रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। भगवते श्रीरामचरितमानस पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। श्री हम हनुमतये नमः। ध्यानार्थे याचनार्थे पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते श्री व्यासपुरुषाय नमः। ओम स्वस्तिष्ट्व्यावना साक्ष पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः। माल्यार्पण कर दो। हरिः ओम। श्री सीतारामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री भगवते हनुमतये नमः। ओम। कर दो, थोड़ा सा कर दो बस। चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत निर्ज्योतिघा ज्योतिघमान्निखमो वर्चसा वर्चस्वान्न सहस्रदातिसहस्रदा युत्वा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्वेश जी टिखरिया जी गोबर गांव वाले, सर्वेश जी टिखरिया जी गोबर गांव वाले वह आएंगे। श्री व्यास जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री देवेंद्र पंडित जी से भी निवेदन है कि वह भी मंच पर उपस्थित हों। श्री देवेंद्र पंडित जी वह भी मंच पर उपस्थित हों, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभाग नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, साकेत बिहारी सरकार की। कारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु, प्रत्येक आत्माओं में जिनका नित्य ही रमण रहता है, ऐसे परम कौशल्या के शिशु प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। संपूर्ण राष्ट्र में अपनी कृपा बरसा रहे हमारे इष्ट आराध्य पूज्य कामदगिरि भगवान को प्रणाम। अनंत विभू से जगत गुरु रामानंदाचार्य सर्वेश्वर भगवान पूज्य गुरुदेव कामदगिरि पीठाधीश्वर भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। कामदगिरि पीठाधिकारी जगदाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। जिनकी छत्र छाया में बैठकर के ये कथा श्रवण कर रहे ऐसे ब्रह्मलीन परम पूज्य तेज संत पदमदास जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणिपात करते हुए वर्तमान में गौ सेवा के रूप में अपना कृपा प्रसाद बांट रहे ऐसे हमारे पूज्य संत प्रवर श्री प्रहलाद दास जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। मंचस्थ सभी संगीतज्ञ कलाकार बंधुगण, हमारे सभी कामदगिरि पीठ परिवार के सहयोगी, कामदगिरि कुलम चैनल के ऑपरेटर हमारे यादवेंद्र जी, दयाराम जी, हमारी आवाज आप तक पहुंचा रहे हमारे साउंड ऑपरेटर, इस कथा में अपना अमूल्य समय दे रहे आदि शक्ति परा जगदम्बिका मां भवानी के मानस पुत्र, जिन पर मां भगवती की प्रत्यक्ष कृपा ऐसे हमारे पंडा जी, राजू पंडा जी, इस कथा को श्रवण करने पधारे सभी शुद्ध श्रोता बंधु, ममतामयी करुणामयी माताएं, आप सभी को मंच से भगवान मान करके सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको मंचस्थ प्रणाम। कल हम आपने बड़ी ही रचनात्मक और दिव्य प्रभु श्री सीताराम जी के चरित्र का रसपान किया, जिसमें आपने भगवान राम के कई स्वरूपों का ध्यान किया। मानस में कई राम हैं, आपने कल सुना भी। 11 राम की व्याख्या आपने सुनी, लेकिन जिस राम को जिसने ये मानस लिखी वो भजते हैं, उसकी गिनती नहीं है। वो कौन राम है? बोले राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। वो अविनाशी राम, जिनको सादर जपत अरंग अराती, जिन्हें भगवान शंकर नित्य जपते हैं, वही हैं ये अविनाशी राम। इनका कोई आकार नहीं,
इनकी कोई मूर्ति की जरूरत नहीं, जहां समय मिले तहां शुरू हो जाओ। तो आइए ऐसे अपने अमूल जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करके केवल उनका ही स्तवन करना है। सब भूल जाओ, संसार सागर में सब माया है, प्रपंच है। मैं सत्य कहता हूं, मरना सबको है। कोई विद्वान बैठा हो इस सभा में तो बता दे कि मुझे नहीं मरना, मैं अमर हूं। तो मरना सबको है। बैठी है दुनिया कमर कसे, जिसकी जिस दिन आ जावेगी, वो चल देता है बिना कहे। बोलो, जाना सबको है। अगर जाना है तो फिर भगवान का भजन करो। यहां रहे, जीवन संवारा, धन कमाया, यश कमाया, वैभव कीर्ति सब कमाया, लेकिन जहां जाना तय है वहां के लिए कुछ नहीं कमाया। वहां के लिए कुछ कमाइए। वहां के लिए नहीं कमाओगे तो वंचित रह जाओगे। ये मनुष्य जीवन एक बार मिला, शायद अगली बार न मिले। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि आप लोगों को मनुष्य बनना है अगले जन्म? पता है? हो सकता गधा घोड़ा बने। मान लो अगर गधा बन गए तो अपने मालिक का बोझा पीठ पे रख के ढोना पड़ेगा। ये मनुष्य देह मिला है तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और भूमि परत को जमत है उल्टो सीधो बीज। जब बुवाई करने जाते हो तो देखते हो कि ये बीज सीधा है कि उल्टा है? नहीं ना, ये तो नहीं देखते हो। लिया और फेंक दिया और वही बीज जम जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े भाव से फेंका गया है। इसीलिए आइए भाव से भगवान के नाम को गाते हैं, उसकी भक्ति में निरंतर लीन रहिए, क्योंकि न जाने ये सांसों का फेरा कब बंद हो जाए। आइए भगवान को भजते हैं। समय का उड़ता पंछी जिसको साथ उड़ा ले जाए, वो दुनिया से जाने वाला लौट के फिर ना आए रे बंधु, लौट के फिर ना आए। इसीलिए भगवान का स्तवन गाते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया। समय के आगे हम तो क्या है हो, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। ये समय क्या क्या करता है। राम से बिछड़ी माँ कौशल्या, कृष्ण से देव की माता, राम से बिछड़ी राम से बिछड़ी माँ कौशल्या, कृष्ण से देव की माता, राम से बिछड़ी माँ
कृष्ण बिछड़ी दिन। हे राम से बिछड़ी माँ कौशल्या, कृष्ण से देवकी माता रे भैया, कृष्ण से देवकी माता रे भैया, कृष्ण से देवकी माता। समय किसी से रिश्ता जोड़े हो, समय किसी से रिश्ता जोड़े, जोड़े किसी से नाता भैया, समय किसी से नाता रे भैया, जोड़े किसी से नाता, जोड़े किसी से नाता रे भैया, जोड़े किसी से नाता। ये संयोग वियोग यहाँ पर हो, ये संयोग वियोग यहाँ पर, खेल समय का सारा, खेल समय का सारा रे भैया, खेल समय का सारा, खेल समय का सारा रे भैया, खेल समय का सारा। जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े हो, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े, प्राणों से कोई प्यारा रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हमको क्या है हो, समय के आगे हमको क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय ने देखो रावण मारा, समय ने कृष्ण पछारा रे भैया, समय ने कृष्ण बचारा रे भैया, समय ने कृष्ण बचारा। समय ने देखो रावण मारा, समय ने कृष्ण पछारा रे भैया, समय ने कृष्ण बचारा रे भैया, समय ने कृष्ण बचारा। सतियन सुइया भी मारी गई हो, सती अनुसुईया भी मारी गई, बचा न समय का तारा, बचे न कोई तारा रे भैया, बचा न कोई सारा, बचा न कोई सहारा रे भैया, बचा न कोई सहारा। बचा न कोई सहारा रे भैया, बचा न कोई सहारा। ये संयोग वियोग यहाँ पर हो, ये संयोग वियोग यहाँ पर, खेल समय का सारा रे भैया, खेल समय का सारा भैया, खेल समय का सारा, खेल समय का सारा रे भैया, खेल समय का सारा। जीना पड़े हमें हो, जीना पड़े हमें हो, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े, प्राणों से कोई प्यारा रे भैया, प्राणों से कोई प्यारा रे भैया, प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा रे भैया, प्राणों से कोई प्यारा। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। सब खेल किसका है, बोलो किसका है, समय का। समय के खेल को समझो, और जिन जिन ने नहीं समझा, सोचो 70 साल के हो गए कि नहीं हो गए, अभी भी माया में भ्रमित हैं। ये मेरा लड़का, ये मेरी बहू, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी माया, हाय दैया हाय दैया। और 17 साल के हुए उन्हें पट गए, मरने के बाद वहां गए, वहां खोला गया काला चिट्ठा, बोले का है राम राम कब कहा, का समय मिला राम कहने का। मर गए, पैसे कमाते कमाते बच्चे पाले, विद्यालय में पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, नौकरी लगवाई, बहू आई, और जैसे ही बहू आई सो अपने लड़के से फिर लड़ाई लड़ी, लड़ते ही लड़ते मर गए। राम नहीं बच पाए, और नहीं भजा
तो फिर वहां पर इतनी भंजाई होती कि समझ में आ जाता है। उठा के पढ़ लेना गरुड़ पुराण। वहां सबको जाना है, आपको भी जाना है और हमें भी जाना है, इन्हें भी जाना है, इन्हें भी जाना है। वहां से कोई वंचित नहीं रहेगा। बैठी है दुनिया कमर कसे, जिसकी जिस दिन आ जावेगी वो चल देता है बिना कहे। समय के कारण सोचो, अरे हम आप अपने विषय में सोचते, अरे महाराज क्या है, देखेंगे जब समय आएगा तो देखा जाएगा, काहे को फालतू अभी से सोचें। हम आप साधारण मनुष्य हैं। जिस समय ने राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी राम जी को नहीं छोड़ा, जिस समय ने ब्रह्म राम को नहीं छोड़ा, वो हमें तुम्हें कैसे छोड़े। समय समय की बात, समय बहुत ज्यादा बलवान है। समय होत बलवान, समय समय का खेल है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा, सो कृष्ण जन्म की इसका खेल है। हमारा आपका है क्या? समय। जब तक समय नहीं आया, जब तक कुछ होता भी नहीं है। सब कुछ समयानुसार निर्धारित है, कब क्या होना है। आज शनिवार है शायद, है? तो आइए हनुमान जी की चर्चा हो जाए। समय, देखो समय कितना ताकतवर है। समय को घूम के वहीं आना है। इसीलिए कहता हूं, कभी किसी से बैर नहीं करना, कभी किसी से नहीं। परहित सारे सदा राम नहीं भाई, 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 परहित सारे परहित सरिस धर्म नहीं और पर पीड़ा सम पराया हित करो। न जाने तुमने जिसको गालियां दी, कल उसी से मौका पड़ जाए। अच्छा, किस किस को मौका नहीं पड़ता और किस किस को पड़ता, ये समय बताता है। समय होत बलवान। सोचो, जिन 11वें रुद्रावतार अनंत बलवंत हनुमंत लाल ने सूर्य भगवान को मुंह में रख लिया था कि नहीं? ये कथा तो सुनी होगी ना। लेकिन वो ये भूल गए थे, हनुमान जी भी ये बात भूल गए थे कि आज तो सूर्य को मुंह में रख रहा हूं, कल अगर इन्हीं से काम पड़ गया तो फंस जाऊंगा, है? कल काम पड़ गया तो फंस जाऊंगा। और उन्होंने मुंह में रखा। प्रमाण हनुमान बाहुक में लिखा है, बलि समय रावि भक्षे लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारा। जब इन्होंने मुंह में भक्षण कर लिया और चारों लोकों में अंधेरा, बाद में जैसे तैसे इनकी इन प्रकार बाहर भी निकाला। लेकिन फिर वही कहूंगा, समय बड़ा बलवान। भूल गए कि कभी फिर से सूर्य की आवश्यकता पड़ गई तो हनुमान जी
कुछ और सयाने हुए तो बात आई विद्या अध्ययन की। किसकी? हनुमान जी किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? बताओ, नाम बताओ उनके पिताजी का। नहीं पता? हाँ, कोई ने बोला केसरी। केसरी किसके पुत्र हैं? केसरी। पिताजी का नाम क्या है और मां का नाम है? हाँ चलो ठीक है, बता दिया। तेज बताया करो, उसमें शर्म संकोच की क्या बात है? अरे कोई बुरा पूछ रहा है, किसी को गालियां थोड़ी दिला रहा है। अच्छा नाम तो पूछा। केसरी, पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी। चलिए अब आपको पता चल गया। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने एक बार सूर्य को मुंह में रख लिया, बाद में उन्हें निकाल भी दिया, लेकिन ये भूल गए कि कल के दिन अगर इन्हीं से काम पड़ गया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा हो। और काम पढ़ा भी। जब वायु ने इन्हें अपना मानस पुत्र माना, इन्हें अपनी शक्तियां दी, तो वायु के समान शक्तियां आ गईं, सब कुछ आ गया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाविदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सब कुछ आ गया, लेकिन एक बात बताओ, आपके अंदर लाख बल आ जाए, लाख बल आ जाए और बुद्धि नहीं होगी तो उस बल का करोगे क्या? जैसे आप बहुत अधिक बल आ गया, बहुत बलवान हो गए, अब बुद्धि नहीं है तो उस बल का करोगे क्या? बुद्धि यही तो बताती है कि दीवाल में बल लगाओ, खेती में बल लगाओ, किसी से लड़ने झगड़ने में बल लगाओ, या कहां बल लगाना है कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा बताने। कौन बताता है? बोलो कौन बताता है? दद्दा नहीं बताते। कौन बताता है? बोलो, बुद्धि बताती ना। अच्छा, यहां शायद कोई ऐसा बैठा जिसकी बुद्धि ना, बताओ। अगर बुद्धि ना होती तो यहां आते ही नहीं। बुद्धि नहीं होती तो यहां नहीं आते। बुद्धि है, विवेक है, तब तो सोच के आए हो कि चलो कथा चल रही है, सत्संग में जाना चाहिए, ये तय हो गया। हनुमान जी के पास सब कुछ आ गया। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाविदेहम तनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी बनने के लिए क्या चाहिए? बोलो। ज्ञानियों में अग्रणी बनने के लिए चाहिए बुद्धि, चाहिए कि नहीं? हनुमान जी के लिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अरे पढ़ो ना, उसमें लिखा है ज्ञानी नाम अग्रगण्य, माने ज्ञानियों में अग्रणी। ज्ञानियों में सबसे आगे कौन खड़ा है? हनुमान जी। तो क्या काय के बिना ज्ञानी नहीं बनोगे? बुद्धि के बिना ज्ञानी नहीं बन पाओगे। बुद्धि होगी तभी ज्ञानी बनोगे। ठीक है, हनुमान जी के पास अतुलित बल धामम, अतुलित बल आ गया। अब बुद्धि की सोचने लगे, बुद्धि तो है ही नहीं, ये कहां से आएगी? गए साधु संतों के यहां, गए, कहे हमारे पास बहुत बल है। एक सज्जन साधु थे, तो बोले बाबा बताइए कितना बल है? कहे बल लो, तोलने वाली बात ही नहीं है हमारे बल में। कहे क्यों? कहे अगर हमारा बल पूछना है तो जाओ तुलसीदास जी के पास, उन्हें हमारे बल के बारे में पता है। अतुलित, जिसको तोला नहीं जा सकता, इतना बल है। अब बताओ हम इतने बलशाली हैं। हाँ, साधु बोले ये तो गड़बड़ सिस्टम है, तुम्हारे पास बल तो ज्यादा। अच्छा तो बेटा क्या नहीं है? महाराज जी पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, ये सब अक्षर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, मुझे पढ़ा दो। ऋषि बोले तुम्हें पढ़ा दो? अभी तुम कह रहे हो अतुलित बल धामम, पढ़ाते पढ़ाते हमने कुछ गलत पढ़ा दिया और तुमने रपट के दे दिया तो गोविंदाय नमो नमः, खेल खत्म है, हो गई कथा एक ही दिन में, तुम्हें हम नहीं पढ़ा सकते। अतुलित बल धामम, भैया तुम हमारे पढ़ाने लायक नहीं हो, कहीं और जाओ। ठीक है, कहीं और गए।
दूसरे ऋषि के यहां गए, महाराज हमारे पास अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है हम, लेकिन बुद्धि जीरो है, पढ़ा दो। कहे भैया तुम्हें हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सभी जगह गए, जब परेशान हो गए हनुमान जी ने कहा धरती पे कोई तो जन्मा होगा जो मुझे पढ़ाएगा, मास्टर मिलेगा कहां मेरे लिए। कहे मास्टर है ऊपर, है ऊपर। हनुमान जी बोले कहां है ऊपर मास्टर। कहने लगे हनुमान जी देखना देखना ऊपर देखना, थोड़ी सा 1 मिनट के लिए देखो 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 जल्दी। हनुमान जी ने देखा, बोले पूरा आसमान नीला है, मास्टर कहां है। बोले वो दिख रहा है मास्टर, आग का गोला चमकता हुआ। लो हनुमान जी कह रहे तुम लोग हमें जिंदा जीते मारने के चक्कर में हो क्या। हाँ बोले तुम्हें पढ़ा सकते सूर्य भगवान। सूर्य भगवान, अरे भैया कैसी उल्टी बात कर रहे हो, उनके नजदीक जाऊंगा जल जाऊंगा, जल के राख हो जाऊंगा। बताओ सूर्य के प्रकाश के 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी पर आ रहा है। अकॉर्डिनरी इन ज्योग्राफी ऑफ साइंस, विज्ञान कहता है सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा धरती पर आ रहा, और 2 अरब में 36 कूलर चल रहे। 2 अरबवां हिस्सा सूर्य प्रकाश का धरती पे आ रहा, इतने कूलर चल रहे कि हम ही जान रहे। अच्छा रात हम लोगों ने कैसे निकाली, पंडा जी वो सब गुरुजी जान रहे और हम जान रहे। ये कहो तो आप समय से आ गए, नहीं हम लोग हो जाते आलू, आपको अकेले आके छीलना था। मतलब सूर्य का प्रकाश कितना भयानक है। अच्छा हम पे छोड़ दो, अभी घर से ही आए हो सब लोग, कार से आए, कार से के पैदल, ट्रैक्टर में आए कुछ लोग, ट्रैक्टर में आए, गोबर गांव वाले कैसे आए हैं, मार्शल से कार। तो तुम्हें काय का अनुभव, तुम कार में आए एसी चला के। जितने पैदल आए हो या बिना गाड़ी के आए हो उनसे पूछो कि भाई जब इस छत के नीचे आए तो उन्होंने कितनी गहरी सांस ली। बोले हे साकेतवासी भगवान बच गए, नहीं आज ही खेल हो रहा था साहब, बचा लिया। उनसे पूछो सूर्य प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा धरती पर आ रहा है और स्थिति कैसी हो जाती है मई जून में, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ रहे। हनुमान जी कहने लगे जिनके प्रकाश का 2 अरबवां हिस्सा आने से आदमी मर जाता है, जल जाता है, हम उनके बगल में जाएंगे, हमारी क्या दुर्दशा होगी। काहे को तुम लोग हमें मरवाना चाहते, हम अनपढ़ ठीक है, अनपढ़ हमारी पढ़ना कहीं नहीं। आपको ज्ञानियों में अग्रणी बनना है, और ज्ञानियों में अग्रणी बनने के लिए सबसे पहले विद्या, विनय और विवेक की आवश्यकता होती है, और ये सारी चीजें गुरु के घर जाकर के मिलेंगी। सोचो, सबसे अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, क्या किसी को बिना गुरु के विद्या मिली? क्या किसी को बिना गुरु के विवेक आया? जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा जब तक आप शून्य हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आप पाश्चात्य सभ्यता में जी रहे हो। जब गुरु होगा तो गुरु ही तो ज्ञान देता है कि बेटा तिलक लगाओ, जे माथा रेल की पटरी जैसा चौड़ा काहे को घूम रहे हो, चंदन लगाओ, जे इतनी बड़ी ठोपड़ी है इसमें इतने बड़े बड़े बाल हैं सिखा रखाओ, इतना बड़ा शरीर दिया यज्ञोपवीत पहनो, ये कौन सिखाएगा? ये बिना गुरु के कोई सिखाई नहीं। जब तक गुरु नहीं होगा तो फिर ऐसा ही पागल बने, और गुरु जीवन में आ जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु को होना बहुत जरूरी है। गुरु जीवन में आता है तो वो सारे ज्ञान सिखाता है। हनुमान जी बोले गुरु अच्छा तो बताओ, ऐसा गुरु बता रहे कि बगल में जाए तो जल के राख ही हो जाए, रहे बांस ना बजे बांसुरी, सीखेंगे नहीं काहे के गुरु? नहीं, निवेदन करो, और अगर निवेदन करोगे तो गुरु का तेज शीतलता में बदल जाएगा। क्योंकि विद्या कैसे क्या सिखाती है? विद्या ददाति विनयम, बोलो सिखाती है विनम्रता। विनम्रता से जाओ, गुरुजी से निवेदन करो, शायद सिखा दे। अच्छा हनुमान जी बोले ठीक है, हिम्मत जुटा के जा रहे हैं। हनुमान जी जाने लगे तो रास्ते में सोचते गए
अगर ईमानदारी से सिखाएंगे तो ठीक है, और नहीं सिखाएंगे तो फिर हम उन्हें भपकी दिखाएंगे कि क्यों भूल गए बाली समय रवि भक्षलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारा। पहले तो जाएंगे सो गुरुजी के हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, और जब नहीं मानेंगे तो उन्हें बता देंगे कि हम अतुलित बल धामम। अच्छा बताओ, ऐसे पढ़ने जाया जाता है? तुम अपने गुरुजी के यहाँ जा बोले, ए गुरुजी पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहा है? नहीं, हमने तुम्हारे अभी चरण पकड़े थे, अब हम चरण पकड़ के दे मारेंगे। ऐसे पढ़ने जाया जाता है? हनुमान जी जब पढ़ने के लिए गए, निवेदन किया, सूर्य भगवान के पास गए। आज हनुमान जी के मन में वो टीस घुसी है। कौन सी? मैंने कहा ना, कभी किसी को नहीं सताना, न जाने किससे कब मौका पड़ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यधमाई। परहित बस जिन के मन सुतिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। बोलो, अगर आप रोज सवेरे से जगो, सोचो भगवान हमारा कल्याण हो, बगल वाले का कल्याण हो, संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण हो, तो तुम्हारा अपने आप होगा। लेकिन हम आप क्या करते? सवेरे से जगते, बोले हे भगवान हमारा कल्याण हो, बगल वाला बहुत परेशान कर रहा, जी मर जाए, बगल वाला मर जाए, हमारा कल्याण हो जाए। बगल वाले के मरने से तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? परहित बस जिनके मन माही। जिनके मन में पराया हित बसता है, उनको संसार में कोई चीज तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। उन्हें संसार में कुछ दुर्लभ नहीं, सब कुछ सुलभ हो जाता है। हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए, सरकार पढ़ा दो। हाँ, सूर्य भगवान बोले क्यों? बड़े हो गए, कुछ तुम्हारी शकल देखी पहचानी सी लग रही। हनुमान जी बोले वो कोई बात नहीं, देखा होगा, कभी देखा होगा, हम पढ़ने आए। नहीं, पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? हमें लगता है हमने तुम्हें कहीं देखा है। हनुमान जी कहने लगे, अगर पता चल जाएगा तो पोल खुल गई, बाबा को दौड़ लगा देनी है कि हम वही है जिनने तुम्ही को नहीं छोड़ा। सूर्य भगवान ने कहा, जल्दी बोलो कौन हो? हनुमान जी सोचने लगे, बोले कि ना बोले। हाँ, अगर बोलते तो दिक्कत है, नहीं बोलते तो दिक्कत है। क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, विचार करने लगे। तो जल्दी बताओ कौन हो? नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। हनुमान जी डरते डरते बोले, अब बोल ही देता हूं। लोग कहते हैं जिसको गुरु बनाना हो उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने गुरु से कभी मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। बोले ठीक है, अब गुरु बना ही लिया मन से तो सही सही बता देता हूं। बोले कौन हो तुम? हनुमान जी बोले, महाराज हम वो ही हैं जिनने कभी आपको भी नहीं छोड़ा, मुंह में रख लिया। जैसे ही सूर्य भगवान ने सुना, ने अपनी गति दुगनी की, ते धड़ाधड़ और तेज परिक्रमा शुरू किया। हनुमान जी बोले, लो जी और समस्या हो गई, गुरु जी अलग नहीं रुक रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। हनुमान जी फिर आगे गए, निवेदन किया, सरकार सूर्य भगवान ने सोचा इस बालक को पढ़ाना तो है बहुत टेढ़ी की, कुछ गलत पढ़ा दिया जी फिर हमें अपने मुंह में रख लेगा। तो हाँ, सूर्य भगवान ने दिमाग लगाया कि इसको बालक को यहां से भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, सूर्य भगवान बोले, बेटा हम तुम्हें पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले, क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्या बात है, फीस ज्यादा है? आपकी फीस ज्यादा है तो हम फीस भर देंगे। दक्षिणा ज्यादा है महाराज, दक्षिणा ले लेना, पढ़ा तो दो। सूर्य भगवान बोले, फीस की कोई बात नहीं, हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अच्छा, लेकिन बेटा एक समस्या है, जब मास्टर पढ़ाता हो, आप लोग विचार करना, तो विद्यार्थी को कहां बैठना चाहिए? बोलो। गुरुजी के पीछे
गुरुजी के सामने या गुरुजी के बगल में? शिक्षा ग्रहण करने का सही नियम बताओ। मान लो मैं इस मंच से वक्तव्य दे रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, तो आप कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? सामने ही बैठे ना, हमारे सन्मुख। आपका चेहरा हमें दिखे और हमारा चेहरा आपको दिखे। मान लो हम इस तरह मुंह कर ले और फिर तुम्हें कथा सुनाए, तुम कहोगे अच्छा पागल व्यास आया है, उधर देख रहा है? यही होगा। यानी विद्या अध्ययन करने के लिए कहां बैठना चाहिए? सामने। जब स्कूल में पढ़ने गए थे, तब जब हमें आपको शिक्षक पढ़ाते थे तो बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो अपन शिक्षक के सामने ही तो बैठते थे कि बोर्ड के पीछे बैठ जाते थे। जितने स्कूल के पीछे पढ़े हैं तो वे नहीं पढ़ पाए, स्कूल के आगे ही वाले पढ़ पाए, स्कूल के पीछे वाले नहीं पढ़ पाए। जितने स्कूल के पीछे पढ़ते थे वे सब बने कुख्यात, और जितने गुरु के सामने पढ़ने बैठे वो सब बने विख्यात। तो बताओ कुख्यात बनना है कि विख्यात? कभी भी कथाओं में जाओ तो सामने बैठा करो, अगल बगल न तलाशा करो कि कहीं अगल बगल बैठ जाओ। सामने से ही बैठना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। हनुमान जी से सूर्य भगवान कहने लगे, देखो एक गड़बड़ है बेटा, हम तुम्हें पढ़ा तो दें लेकिन हमारी तो गति चलती रहती, हम खड़े तो होते नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम चलेंगे और तुम फिर क्या करोगे? बोले हम वायु पुत्र हैं, वायु के मानस पुत्र हैं, हम आपके गति के समान उड़ लेंगे। अच्छा, सूर्य भगवान बोले फंस गए जी, नई नई बातें बता रहा। बोले बेटा ठीक है, तुम हमारे बराबर उड़ तो लोगे, लेकिन कहां उड़ोगे? बोले बगल में। बोले बस 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 बस, हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुम्हें। तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारे सामने होना चाहिए, और हम पढ़ाएंगे कुछ, हमें पढ़ाना तो हम बगल में देखेंगे बार बार। पढ़ाने के लिए सामने होना चाहिए, इसीलिए तुम सामने बैठने के लिए कहो तो पढ़ा पाए। हनुमान जी बोले सामने कैसे बैठे? सूर्य भगवान बोले ठीक रहा, इस बालक से हमारी समस्या समाप्त हुई। बोले बेटा जाओ तो अपने घर जाओ, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, बगल में देख के थोड़ी पढ़ाएंगे। हनुमान जी थोड़ी देर शांत रहे। बोले गुरुजी एक उपाय है। गुरुजी बोले मर गए जी, छोड़ेगा नहीं लड़का, प्राण ही लेके मानेगा। बोले बताओ बताओ उपाय बताओ। देखिए उपाय हनुमान बाहुक में लिखा कि हनुमान जी ने कैसे पढ़ाई की। क्या लिखा? बोले भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन। सूर्य से पढ़ने के लिए हनुमान जी गए, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन। तो पढ़ाई कैसे की? हनुमान जी बोले एक काम करो, आप चलो सीधे सीधे, हम चले उल्टे उल्टे, हम उल्टे पैर दौड़ लगाएंगे, आप सामने से चलना, हम आपके आमने सामने हो जाएंगे, विद्या पूरी हो गई। हनुमान जी उल्टे चले और सूर्य भगवान सीधे चले। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी कहां से उल्टी कथा सुना रहे। सुनो, उठाओ, हनुमान बाहुक में लिखा भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, तो पाछेल पगन मन बालक बिहारी को। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? पाछेल पगन माने हनुमान जी चल रहे थे उल्टे पैर और सूर्य भगवान चल रहे थे सीधे सीधे। तब जाकर के सन्मुख हनुमान जी ने विद्या अध्ययन की और अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाविदे हम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में श्रेष्ठ और अग्रणी हो गए। बोलो हनुमान जी से क्या मांगते? रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, क्या मांगते? बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि। मांगते कि नहीं? क्या बुद्धि और विद्या किससे मांगते? हनुमान जी से। हमें तुम्हें कथा में सामने बैठने में दिक्कत है, हनुमान जी अपने गुरु से पाछेल पगन मन बालक बिहारी को। उल्टे पैर विद्या अध्ययन कर ली उन्होंने। पढ़ने की लालसा हो, ज्ञान अर्जित करने की लालसा हो तो व्यक्ति सब कर सकता है।
लेकिन एक विषय हमेशा याद रखना, जिनको कभी हनुमान जी ने बाली समय रवि भक्षे लियो तब कीनाहू लोक भाइयो अंधिया, जिसको कभी मुंह में रख लिया था समय होत बलवान, आज उनसे पढ़ना पड़ गया। इसीलिए अभी किसी को नहीं सता, न जाने कब किसका समय आ जा। विद्या अध्ययन की और जब नीचे आए तो बस अब मन में एक ही इच्छा, एक ही लालसा थी। बोले कौन सी लालसा बची? एक ही लालसा है, अब तो मुझे प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग चाहिए। हनुमान जी ने कौन सी भक्ति का वरदान मांगा था? कौन सी भक्ति मांगी थी? अनपायनी भक्ति मांगी थी कि नहीं मांगी थी? अनपायनी भक्ति मांगी थी। अनपायनी भक्ति का मतलब होता है भक्त को चल के भगवान के यहां नहीं जाना है, भगवान स्वयं अगर किसी को अनपायनी भक्ति का वरदान दे दे तो भगवान स्वयं चल करके भक्त तक पहुंच जाता है। प्रमाण सोचो कहां है, आइए प्रमाण भी बता। जब प्रभु श्री सीताराम जी महाराज वनवास लीला कर रहे थे और वनवास में यत्र तत्र लीलाएं करने के बाद माता सबरी से भेंट हुई। माता सबरी को भगवान ने कितनी भक्ति बताई? बोलो मुंह से, है 900? हाँ तो ठीक है, हम तो घबरा गए। 900? हमने सीधे 900 साकेत धाम आते आते 900 हो गए। महीने डेढ़ महीने तो नवदई भक्ति सुनाई होगी, तो अगर 900 होगी कितनी है? 9 है। 9 अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है 9 है? कुछ लोग ऐसे तो नहीं बैठे जिन्हें लगे कि 9 नहीं है, 900 ही है। 9 अच्छा, आप लोग गिनती गिनना, सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और सुबुद्ध श्रोता, इस क्षेत्र में कथाओं की कमी नहीं है। मैं तो मांगता हूं कि नर्मदा खंड में पूरे नरसिंहपुर जिले में कलयुग का प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि जहां यज्ञ अनुष्ठान और कथाएं होती रहे वहां से कलयुग भाग जाता है। नर्मदा खंड में कलयुग नहीं, यहां आज भी सतयुग वास कर रहा है और आप सतयुगी लोग बैठे हैं। यहां सतयुग का वास है भाई, आप सब सतयुगी लोग बैठे हैं, तब तो कथा सुनने आए। कलयुगी लोग होते तो जुआ खेलते, शराब पीते, यही तो कलयुग है। भागवत में इसी को तो कलयुग कहा गया। बोलो कहा गया कि नहीं कहा गया? लेकिन आप लोग कथा सुन रहे, आप सतयुगी लोग बैठे हैं, सब सतयुगी माताएं बैठी हैं। आपका माताओं धर्म क्या है? सतयुगी माताएं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अनुराग, यही आपका काम है। और कलयुग की महिलाएं क्या करती? ये तो है सतयुग की महिलाएं। कलयुग की महिलाएं कहती हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, खोलो टीवी देखो सनेमा। ये कलयुग की महिलाएं। यहां तो सतयुग चल रहा भाई, ऐसा सतयुग के नहीं है। बोलो अनपायनी भक्ति। और भगवान ने सबरी को कितनी भक्ति बताई? बोलो जल्दी, मुंह से बोलना पड़ेगा। बोलो कितनी सुनाई? जो ना सुनाए उनके मुंह सूख जाए, उन्हें पानी ना मिले 10-15 मिनट। अब बोलो कितनी बताई? 9 गिनना। मैं आपको आज पूर्ण ब्रह्म के दर्शन कराऊंगा। सबरी को भगवान ने कितनी भक्ति बताई मैं बोलूंगा, जवाब आपको देना है। कितनी? 9। दुर्गा कितनी? दुर्गा कितनी होती? 9 दुर्गा होती कि नहीं होती? ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा कितनी? 9। मनुष्य के शरीर में भी छेद होते हैं 9। आगे आइए, बांसुरी में छेद कितने? 9। और आगे आओ, दुर्गा के दिन कितने? कितने? 9। और आगे आओ, भगवान राम के राम मंदिर का फैसला जिस दिन आया उस दिन 9 नवंबर। कितने? 9 नवंबर
अब सुनो कुछ दिन पहले की बात। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उनके कितने ठिकाने मिटाए? बोलो, कितने ठिकाने मिटाए? 9। और मैं जहां से आया हूं, मेरी जन्मभूमि का नाम भी नौगांव। अब बताओ, 9 है ब्रह्म का धोदक के नहीं है? अच्छा 9 ही क्यों, 10 मिटाए आते? पाकिस्तान में घुसे तो थे, पूरा पाकिस्तान ही सपाचक मैदान करते? नहीं किया। 9 क्योंकि वो जानते थे कि भगवान ने सबरी को कितनी भक्ति सुनाई। 9 बोले बेटा तुम्हें हम नवदा भक्ति सुना के फिर उड़ के वापस जा रहे हैं अपने देश में। तो यहां से नवदा भक्ति सुनाने पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान का मैदान खाली है। 9 के नहीं। तो सबरी को नवदा भक्ति भगवान ने सुनाई, और सबरी ने ही भगवान से कहा था कि पंपा सरहूं जाव रघुराई, कहां जाओ? साकेत धाम। कहां जाओ? कि पंपा सरहूं जाव रघुराई। और वहां जाके क्या होगा? तहां हो ऐसी सुग्रीव मिताई। भगवान कहने लगे ठीक है, हमने तुम्हें नवदा भक्ति सुनाई, तुमने हमें उसकी दक्षिणा तत्काल दे दी, तुमने बता तो दिया कहां जाना है। राम जी चल दिए, लक्ष्मण जी को साथ लिए थे, चले तत्काल, बहुत स्पीड से चलना है, शनिवार है, हनुमान जी की गाथा भी सुननी है, और फिर कुछ देर बाद गुरुदेव भगवान मंचासीन हो गए, उनका आपको आशीर्वचन भी सुनना है। जैसे ही चले जा रहे थे, बोले अच्छा, लक्ष्मण जी से राम जी बोले क्यों भैया? सबरी माँ ने क्या बताया था? बोले भैया एक बात याद रखना, सबरी माँ ने कहा था पंपा सरहूं। कौन से सरोवर? ध्यान से सुनना। पंपा सरहूं जाव रघुराई। पंपा सरोवर। हाँ बोले चलो 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 चलो। तो सबसे पहले कौन चला? बोले आगे चले बहुर रघुराया, और रेसे मुंह का पर्वत नियराया। दिख गए? बोले चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। इधर ब्रह्म जा रहा है, उधर जीव ने ब्रह्म को देखा, जीव घबरा गया। जीव कौन था? उस पर्वत पर एक वानरों का निष्कासित राजा रहता था, जिसका नाम क्या था? बोलो जल्दी बोलो, क्या नाम था? क्या नाम था? लो नहीं बता रहे? हाँ बता रहे जल्दी बताओ भाई, पैसे थोड़ी लगेंगे, जितने नहीं बताएं इतने सब 100-100 रुपए देंगे। और बताओ तो जल्दी बताओ, क्या नाम था? सुग्रीव नाम था। सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव है जीव, है कि नहीं है जीव? सुग्रीव ने देखा कि दो बालक चले आ रहे हैं, अब तो मौत आ रही, नजदीक चली आ रही, मौत मरना है। तो फिर अपने मंत्रियों से मंत्रणा की, बोले देखो
ओ चली आ रही नीचे से मौत धनुष बाण लिए। एक काम करो, किसी को भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी, नहीं तो ये तो नजदीक आने वाले हैं। किसको भेजा जाए? कहे जामवंत जी तुम ही चले जाओ। क्यों? मैं क्यों चला जाऊं? कहे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। सबसे ज्यादा बूढ़े तुम ही हो, तुम ही जाओ। अगर तुम निपट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, बूढ़े तो तुम ही हो सबसे ज्यादा। ये सुग्रीव तो गड़बड़ कर रहे हैं। जामवंत जी बोले हमें मरवाने के लिए भेज दे रहा है कि मर जाओ जाओ। अरे नहीं, एक काम करो, ये काम बूढ़ों के बस के है नहीं। आजकल बूढ़े तो बेकार हो गए महाराज, बूढ़े कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा? जवान करेंगे, जवान। जवान कौन है? बोले देखो जवान अकेले से कुछ नहीं चलेगा, जिसके पास बहुत सारे गुण हो वो काम कर पाएगा। बोले कौन कौन से? बोले हम गुण बता रहे हैं जामवंत जी सुग्रीव को। बोले अतुलित बल धामम स्वर्ण शैला विदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। जो सकल गुण, एक दो गुण नहीं, जिसके पास बुद्धि भी तेज हो, विवेक भी हो, अतुलित बल हो, उसको भेजो। भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं। जामवंत जी कहने लगे हमें सब पता है कौन है। हमसे ये भर कह दो कि जामवंत तुम्हें नहीं जाना तो हम नाम फट बता देंगे। हाँ सुग्रीव बोले नाम बताओ तो तुम नहीं जाना, कोई बात नहीं। हाँ जामवंत जी बोले हमारे प्राण बचे। कहने लगे एक काम करो, हनुमान जी को भेजो। हाँ सुग्रीव ने सोचा ये तो हम भूल ही गए थे। हनुमान जी को सुग्रीव ने बुलाया, कहने लगे इधर आइए। हनुमान जी बोले जी सरकार आदेश। सुग्रीव कहने लगा पठिए बाली होहे मन मेला तो भागो तुरत तजो यह सेला। बोले सुना, भागने में मैं बहुत माहिर हूं, जब मुझ में मार घलती मैं तो दे भागता हूं प्राण बचा। ये दो लड़के चले आ रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हनुमान जी तुम इधर आओ, भेष बदल के जाओ, इन लड़कों से मिलो, इन लड़कों को देखो, अगर गड़बड़ झाला हो तो हमें इशारा दे देना। भागो तुरंत तजो एही से। 1 मिनट लगेगा भागने में, तो मैं माहिर हूं, तत्काल दौड़ लगाता हूं। अच्छा ठीक है। हनुमान जी गए। कैसे गए? कपिता गया। किसका रूप रखा? अरे फिर नहीं बोल रहे? अरे बोलो दादा, पैसा नहीं लग रहा है। कौन सा रूप रखे गए? ब्राह्मण का रूप। विप्र रूप धरी कपिता गया। लक्ष्मण जी राम जी चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया अब तो घनघोर जंगल आ गया, कहां जाना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राम जी कहने लगे चले चलो, कहीं तो रास्ता मिलेगा। वाह, भगवान बहुत चिंतित थे और चिंता की वजह से प्रभु के माथे पर पसीना था। वो चिंता की वजह से था, सरकार चिंतित थे। किसी ने यहां प्रश्न मुझसे पूछा कि महाराज भगवान चिंतित क्यों थे? भगवान को किस बात की चिंता? अरे थोड़ी देर पहले ही तो भगवान रो रहे थे, और रोने वाले व्यक्ति के माथे पर चिंता तो होगी ना। रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? जब सबरी से मिले उससे पहले भगवान क्या कर रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे
तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, थोड़ी देर पहले रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? बोलो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? हैं? रो रहे थे ना, चिंता थी। लक्ष्मण जी ने देखा हमारे सरकार चिंतित है। सरकार चिंता न करें, मार्ग। राम जी कहने लगे चिंता तो है ही, मार्ग अलग से नहीं मिल रहा, इस जंगल में आ गया हूं। इतनी बात राम जी ने कही, बस अपने मन को लेके वहीं चलिए, उसी जंगल में आनंद आएगा। आज शनिवार है, उन्हीं का चरित्र सुन रहे हैं। और जैसे ही वहां गए उस जंगल में, लक्ष्मण जी कहने लगे भैया 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 चिंता दूर हो गई, चिंता दूर हो गई। राम जी बोले क्या हो गया? क्यों क्यों? जानकी मिल गई क्या? जानकी मिल गई? कहाँ है जानकी? लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु माता जी नहीं मिली, लेकिन अब मिल जाएंगी। क्यों? अरे वो देखो विप्र रूप धारी, देखो कोई ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। हाँ, हनुमान जी बढ़िया अपना पोथी पत्रा बगल में दबाए और बटुक दास बन करके चले आ रहे। लक्ष्मण जी कहने लगे अब आपकी चिंता दूर हो जाएगी भैया। कहे क्यों? कहने लगे जब ब्राह्मण के दर्शन हो जाए तो चिंता दूर हो जाती है। और ब्राह्मण देवता सामने से चले जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, सामने से ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे, यहां से और आगे राम जी गए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, अब तो चिंता दूर हो गई, कोई बात ही नहीं है। राम जी बोले हाँ अब चिंता दूर हो गई। और जैसे ही हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख के राम जी के पास आए, विप्ररूप धरी कपीता गए हूं। और जैसे ही नजदीक आए तो हनुमान जी ने क्या किया? बोले माथ नाय पूछत अस भय हूं। ए लक्ष्मण जी बोले भैया सावधान, फर्जी बाबा है, फर्जी बाबा है। फर्जी क्यों है? राम जी कहने लगे चुप रहो, कुछ भी आए वहां साए बकते रहते हो, ब्राह्मण को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। बोले अच्छा आप नहीं देख रहे हो कि माथ नाय पूछत अस भय। प्रणाम किया। हनुमान जी पूछने लगे कौन हो? लक्ष्मण जी कहने लगे फर्जी है, फर्जी पंडित, फर्जी। कहे क्यों? बोले भैया एक बात बताओ आप कौन है? हम कौन है? बोले हम और आप लक्ष्मण, हम और आप दोनों क्षत्रिय हैं। बोले बताओ क्षत्रिय ब्राह्मण के पैर छूता के ब्राह्मण क्षत्रिय के पैर छूता? राम जी बोले ये तो गड़बड़ है भैया। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ब्राह्मण देवता नजदीक आते और हम दोनों भाई उनसे कहते ब्राह्मण देवता प्रणाम, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, हमें ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। गड़बड़ है, ये फर्जी ब्राह्मण है, उल्टा कह रहा है, आपको प्रणाम करने लगा। यही लिखा मानस में, विप्ररूप धरी, एक एक लाइन सुनना। विप्ररूप धरी कपीता गया हूं। और जैसे ही गए तो माथ नाय पूछत अस भय। लिखा कि नहीं लिखा? माथा नवाया कि नहीं नवाया? लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा फर्जी है। हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी बोले हाँ तुम तो बहुत ओरिजिनल हो, हम फर्जी पंडित तो तुम भी फर्जी छत्री। बात तो सही है, वो फर्जी ब्राह्मण है और ये फर्जी क्षत्रिय है। लीला जगत में है, सरकार के नहीं है। लीला जगत में ही तो सरकार है, लीला कर रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, हनुमान जी कहने लगे अच्छा ठीक है जी, उल्टी सीधी बातें जाने दो, ये बताओ आप हो कौन? हनुमान जी ने पूछा को तुम
श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिर्यों बनवीरा। हनुमान जी पूछने लगे कि कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन हित बिचर्यों बन स्वामी। बोले हे सरकार, हे प्रभु, ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी। अरे ये कठोर भूमि है, आपके पैर मुलायम हैं। आप कौन हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे अब और सावधान भैया, अभी तक तो प्रणाम कर रहा था, अब तो पूरी कुंडली चाहिए है। पंडित जी को कह रहे कुंडली अब बताओ। कुंडली तो हम नहीं बताएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे सावधान। लक्ष्मण जी से राम जी बोले अरे चुप, तुम चुप रहो, बात नहीं करने दे रहे हो। भैया बात जंगल में कदम कदम पे धोखा है और अब तो पंडितों पे विश्वास नहीं रहा। बाबा बन के तो गड़बड़ होने लगी, पंडित बहुत गड़बड़ कर रहे। एक ठो विप्र रूप धरी यहां आ गया, एक ठो विप्र रूप धर माता जी को चुरा लेंगे। गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, तो क्या किया जाए? सावधान, ये फर्जी पंडित है, ओरिजिनल तो है नहीं, क्योंकि विप्र रूप धरी कपीता गया हूं और माथ नाय। अरे प्रणाम कर रहा उल्टा। पंडित जी अपन को काय को प्रणाम करेंगे? राम जी बोले रुक जा, बात तो कर लेने दो विधाता। हाँ बोले ठीक है, हम चुप हैं, आप बात करो। राम जी ने बात की। राम जी कहने लगे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? कहने लगे हम तो दिख नहीं रहे, हम तो ब्राह्मण हैं। राम जी कहने लगे एक बात बताओ, इस घनघोर जंगल में क्या करने आए थे? हनुमान जी बोले विध गए। बोले कुछ नहीं, साकेत धाम में गए थे सत्यनारायण की कथा सुनाने, वो तो जंगल में ही है कि नहीं है? कहां से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं, यहाँ जंगलों में हमारे कुछ भगत जगत रहते हैं, तो ये हमारी पोथी है और बस उनको सत्यनारायण की कथा सुना के चला रहा। राम जी बोले अच्छा ठीक है। लक्ष्मण जी बोले भैया देखो तो, कथा सत्यनारायण की सुना के आ रहा, पंडित तो बोल रहा झूठ नारायण। कथा सुना के आए हैं सत्यनारायण और यहां नारायण के सामने आके बोल रहे झूठ। कह रहे हम सत्यनारायण सुना के आए हैं, ये झूठी तो है। हनुमान जी बोले तुम ज्यादा नहीं बोलते। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें क्या दिक्कत, हम अपने भैया से बोल रहे, तुमसे नहीं बोल रहे। हनुमान जी बोले अच्छे विचित्र लोग हैं जी। कहने लगे सरकार आप बहुत सरल दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए। आइए सब समाज के लोग अपना परिचय देना सीखें। हमारे युवा साथी अपना परिचय किसी को दिया करें तो ऐसे दिया करें। आजकल कैसे दिया जाता? बोले क्यों, तुम्हारा क्या नाम है? बोले हमारा फलाना नाम है, हम फलाने गांव के हैं। ऐसे नहीं, परिचय देना सीखिए। परिचय कैसे दिया जाता है आज राम जी परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दिया? बोले कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। आज बताया राम जी चाहते तो ये कह सकते मैं राम हूं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। नहीं, याद रखना सभ्य समाज के लोग अपना परिचय दें, सबसे पहले अपने पिता का नाम